नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के भुगतान में मिलेगी राहत, सीएम साय ने बैठक में लिए कई फैसले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नई तकनीकों के जरिए बिजली के खर्चों में नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे और नई तकनीक को उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देकर राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण व शहरी विद्युतीकरण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। दुर्ग के नागरिकों को मिली बड़ी सौगात, जल्द ही शुरू होगी ई सिटी बस सेवा। जिले के नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में जल्द ही ई सिटी बस सेवा शुरू होने जा रही है। इस परियोजना के तहत शहर में ई बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेगी। प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल निर्माण कार्य का दुर्ग में भूमि पूजन किया गया। इस समारोह में दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस डिपो का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिससे पूरे दुर्ग भिलाई क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने बताया कि पहले शहर में सिटी बसें चलती थी, जिससे आम नागरिकों विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को काफी सहूलियत मिलती थी। अनोखा चुनाव प्रचार, साष्टांग दंडवत कर वार्ड की परिक्रमा कर रहे प्रत्याशी अंगूर का प्रसाद बांट कर मांग रहे वोट। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए प्रत्याशी अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देवभोग ब्लॉक के बाड़ी गांव पंचायत में वार्ड पंच पद के प्रत्याशी लखन सोनी का प्रचार सबसे हटकर है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई प्रत्याशी साष्टांग दंडवत करते हुए जमीन पर लुढ़कते हुए पूरे वार्ड की परिक्रमा कर रहा है और मतदाताओं से वोट मांग रहा है। बता दें कि गांव में सहज, सरल और आध्यात्मिक व्यक्तित्व रखने वाले लखन सोनी के इस अनोखे प्रचार से मतदाता भी प्रभावित थे। जैसे ही वे वार्ड क्रमांक 9 में दंडवत होकर वोट मांगने निकले, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी उनके समर्थन में जुट गए। यह नजारा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा को करारी हार, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को भारी पराजय का सामना करना पड़ा है। जिले में भाजपा एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ने सफलता हासिल की। जसपुर में 3 जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में आ गई। क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा के बागी उम्मीदवार गेंद बिहारी सिंह ने जीत दर्ज की है, जबकि क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस समर्थित आशिका कुजूर और क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस समर्थित मोनिका टोपो जीत हासिल की है। जनता का भरोसा बरकरार, पान विक्रेता लक्ष्मी साहू लगातार 5वीं बार बने पार्षद। नगरीय निकाय चुनावों में इस बार कई रोचक पहलू देखने को मिले, जिनमें से एक कहानी वार्ड नंबर 13 से 5वीं बार पार्षद निर्वाचित हुए लक्ष्मी साहू की है। बता दें कि लक्ष्मी साहू पेशे से एक पान दुकानदार हैं और पिछले 35 वर्षों से केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में अपनी दुकान चला रहे हैं। उनका लगातार 5वीं बार जीतना यह साबित करता है कि जनता ने उनके कार्यों और ईमानदारी पर भरोसा जताया है। राजनीति में आमतौर पर बड़े नेताओं और धन बल का बोलबाला माना जाता है, लेकिन लक्ष्मी साहू का सफर लोकतंत्र की सच्ची ताकत को दर्शाता है। एक छोटे व्यवसायी के रूप में जनता के बीच रहकर उन्होंने लगातार जनसेवा की और अपनी अलग पहचान बनाई। 18 से 20 फरवरी तक लगेगा जॉब फेयर, 500 से अधिक पदों पर भर्ती। जब बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आ गया। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के तत्वाधान में 18 से 20 फरवरी 2025 तक एक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह आयोजन कलेक्टोरेट परिसर स्थित मल्टीलेबर पार्किंग के 5वें तल पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र की कंपनी टेक्नोटॉस्क बीपीओ रायपुर द्वारा भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। कंपनी न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों के लिए 500 से अधिक पदों पर भर्ती करेगी। इनमें मुख्य रूप से कस्टमर सर्विस से एसोसिएट पद शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 11,750 से 19,000 तक का मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को अपने बायोडाटा, आधार कार्ड और शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होना होगा। इस जॉब फेयर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। यह रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं।
कांग्रेस से इस्तीफा, साहू समाज के बड़े नेता ने छोड़ा साथ, कहा मुझे हराने के लिए कांग्रेस विधायक ने लगाया पूरी ताकत। जब कांग्रेस विधायक और पार्टी पर भीतरघात का आरोप लगाकर साहू समाज के बड़े नेता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मैं राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष रहे भागवत साहू ने पार्टी को अलविदा कह दिया। मैं मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भागवत साहू ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में मुझे हराने के लिए पार्टी के नेताओं ने काम किया। मैं भागवत साहू ने कहा कि उनकी स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन पार्टी की ओर से उनको मदद नहीं की गई। विधायक ने कांग्रेस के बागी की मदद की, जिसके चलते उनकी हार हुई है। 293 मिलियन साल पुराने समुद्री जीवाश्मों का राज खोलता गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। छत्तीसगढ़ की धरती अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है। ये जगह है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, जो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। बता दें कि गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की खोज 1954 में भूवैज्ञानिक SK घोष ने कोयला खनन के दौरान की थी। यहाँ से द्विपटली जीव, गैस्ट्रोपॉड, बैक्टीरियोपॉड, क्रिनोइड और ब्रायोजोआ जैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। में इसकी खासियत न सिर्फ इसका विशाल क्षेत्रफल है, बल्कि यह भारत का एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला हुआ है। इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना को देखते हुए इसे तालचील संरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हसदेव में नहीं मिलेगा सीवरेज का पानी, कोरबा नगर निगम करेगा स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग का दावा। जनगरीय पालिका निगम कोरबा एवं स्वच्छता सर्वेक्षण में वाटर प्लस कैटेगरी यानी 5 स्टार रेटिंग के लिए दावा पेश करेगा। किसी शहर से निकलने वाले सीवरेज और गंदे पानी को पूरी तरह से साफ कर उसका उपयोग करने वाले को ही 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। जिसके लिए कुछ समय पहले ही नगर पालिका निगम को कोरबा ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम NTPC के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत निगम के 11 बड़े नालों से निकलने वाला शहर का गंदा पानी हसदेव नदी में छोड़ा जाता था। बता दें कि अब गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP के जरिए साफ कर उसे NTPC को बेचा जाएगा, जिससे निगम द्वारा पानी के ट्रीटमेंट पर किया जाने वाला खर्चा रिकवर होगा। वह दूसरी तरफ गंदे पानी का उपचार भी संभव होगा। इन कामों के दम पर नगर निगम केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाटर प्लस कैटेगरी के लिए दावा पेश करने की तैयारी में है। 10 साल से अटकी जांच पर हाईकोर्ट की सख्ती, 16 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 साल से लंबित एक आपराधिक मामले में लापरवाही बरतने पर 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। मामला 2015 का है, जब भारत सेवा संस्थान से जुड़े मुंगेली निवासी देव कुमार जोशी और एक अन्य व्यक्ति पर छात्रों से पैसे वसूलने के गंभीर आरोप लगे थे। इस पर जसपुर के कुनकुरी थाना में 6 जून 2015 को FIR दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस की जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, जिससे आरोपी देव कुमार जोशी ने FIR रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को हलफनामा दायर कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि इतने वर्षों में चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई। DGP ने जवाब में बताया कि मामले की जांच करने वाले 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही के कारण देरी हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुछ ही के वेतन वृद्धि रोकी गई और सर्विस रिपोर्ट में निंदा दर्ज की गई। मस्त रही मस्क के मोदी मुलाकात, टेस्ला ने भारत में शुरू की भर्ती, जानिए कहां करना है अप्लाई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की सफल यात्रा के बाद एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला ने भारत में अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली है। भारत एक ऐसा बाजार है जहां कंपनी जल्द ही प्रवेश करने जा रही है। टेस्ला द्वारा भारत में नियुक्तियां ऐसे समय में की जा रही है जब पिछले सप्ताह मस्क ने वाशिंगटन DC में PM मोदी से मुलाकात की थी और स्पेस, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। बता दें कि यह भर्ती ऐसे समय में की गई है जब भारत ने $40,000 से अधिक कीमत वाली हाई एंड कारों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 110% से घटाकर 70% कर दिया है। बिहार से बंगाल तक के चुनाव की जिम्मेदारी 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में जानिए सब कुछ। जी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सोमवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सोमवार शाम को दिल्ली में बैठक की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को ज्ञानेश कुमार की पदोन्नति के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।
सैम पित्रोदा को पार्टी से निकालेंगे, सीएम साय का कांग्रेस से सवाल, कहा देश को कमजोर करना इनकी अघोषित नीति। जे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। मैं सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। मैं चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोला है। मैं सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों, देश के दुश्मनों के साथ है। बस किराए का विवाद, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 2 हफ्ते का समय। जब छत्तीसगढ़ में बसों के किराए को लेकर चल रही हेराफेरी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मैं चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने किराया वसूली चस्पा न करने और राउंड फिगर के नाम पर यात्रियों से अधिक वसूली को लेकर प्रदेश सरकार से पूर्व आदेश के अनुपालन पर सवाल उठाए। मैं सरकार ने किराए के पुनर्विचार के मसले पर 2 हफ्ते का समय मांगा, मैं जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च 2025 तय की। में प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने अदालत को जानकारी दी कि बस किराए के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए तैयार प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित है। अपने गढ़ में हारे भूपेश को पंजाब संभालने का मौका, सियासत शुरू। जब चुनावों में लगातार मिल रही हार के बीच कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उन्हें पंजाब का प्रभार सौंपा है। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लगातार चुनावी झटके लगे हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मैं इस हार ने न केवल कांग्रेस की राज्य में साख पर असर डाला बल्कि पार्टी के भीतर भी असंतोष की स्थिति पैदा कर दी है। घरों की छत पर बन रही बिजली, छत्तीसगढ़ में रोशन होंगे 2.5 लाख से अधिक असियाने। छत्तीसगढ़ में लोग अपने घरों में ही बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए छत्तीसगढ़ से 2,68,000 पंजीयन हो चुके हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता हर महीने 360 यूनिट बिजली स्वयं तैयार कर रहे हैं। मैं इससे बिजली बिल में सालाना लगभग 16,000 रुपये तक की बचत हो रही है। मैं प्रदेश में अब तक तकरीबन 2,68,000 उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं। इनमें से 38,416 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन कर दिया है। लव फॉर ह्यूमैनिटी निब नेत्रहीन बालिकाओं की शिक्षा और कैंसर मरीजों के उपचार के लिए पहल भजन संध्या का आयोजन। राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को लव फॉर ह्यूमैनिटी निब सामाजिक संस्था के द्वारा 25 नेत्रहीन बालिकाओं के लिए 1 वर्ष की शिक्षा और कैंसर पीड़ित किडनी लिवर प्लांट मरीजों के उपचार के लिए कार्यक्रम रखा गया है। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले ध्यान दें, रेलवे ने 3 दिनों के लिए रद्द की ये ट्रेन। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। रेलवे ने अचानक से गाड़ी संख्या 15160 या 15159 दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को 3 दिनों तक रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से इस संबंध में बताया गया है कि 19, 20 और 21 फरवरी 2025 को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 15160 दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 21, 22 और 23 फरवरी 2025 को छपरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 15159 छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस भी रद्द की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की मनमानी पर सख्ती, स्कूल परीक्षण में गैर हाजिर मिले 13 शिक्षक कर्मचारी, शोकॉज नोटिस जारी। जिले में संचालित सभी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए कलेक्टर नम्रता गांधी ने सभी अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इसी क्रम में आज अपर कलेक्टर रीता यादव ने डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। वे सुबह 10 बजे स्कूल परिसर में पहुंची और स्कूल में कार्यरत शिक्षकों तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान 13 शिक्षक कार्यालयीन स्टाफ निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्राचार्य पूनम पांडे, व्याख्याता मनोज साहू, प्रदीप शर्मा, तृप्ति जाचक, कमलेश कुमार साहू, व्याख्याता LB रंजना साहू, भारती ठाकुर, ज्योति सोनकर, सहायक शिक्षक खोमेश्वरी कुमारी नेहा वर्मा, सहायक ग्रेड 2 आनंद ठाकुर, सहायक ग्रेड 3 सरोज गुरु पंचायन और प्रधान पाठक सुभद्रा कश्यप अनुपस्थित रहे। मैं कलेक्टर के निर्देश पर अनुपस्थिति सभी शिक्षकों और स्टाफ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
धमतरी जिला पंचायत की 6 में से 5 सीटों पर भाजपा की जीत। सीएम के समधी ने भी जीता चुनाव। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भाजपा का जलवा है। वह धमतरी जिले की 6 जिला पंचायत सदस्य सीट में से 5 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समधी टीकाराम कंवर भी धमतरी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए। उन्हें भाजपा की ओर से क्षेत्र क्रमांक 9 से प्रत्याशी बनाया गया था। इस क्षेत्र में पहले चरण में वोटिंग हुई थी, जिसमें टीकाराम कंवर ने उत्तम कुमार मरकाम को हराया। इसके अलावा धमतरी जनपद पंचायत की 25 में से 18 और मगरलोड जनपद पंचायत की 23 में से 15 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा धमतरी जिला अध्यक्ष प्रकाश से बेस ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के भरोसे का नतीजा बताया। बड़ी खबर, 22 फरवरी को होगी साय कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र पर होगी चर्चा। जब छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक 22 फरवरी शनिवार को आयोजित की जाएगी। यह बैठक मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें आगामी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी मंथन किया जा सकता है। वह बैठक में सरकार के आगामी एजेंडे को लेकर भी अहम फैसले लिए जाने की भी संभावना है। जसपुर जिला पंचायत की तीनों सीट हारी भाजपा। बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी नहीं जीत पाए 5 का चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे आने लगे। जसपुर में भाजपा को बड़ी हार मिली है। यहां बीजेपी जीत का खाता नहीं खोल पाई। क्षेत्र के तीनों जिला पंचायत सदस्य की सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। चिकित्सा पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप। हाईकोर्ट ने पीजी काउंसलिंग पर लगाई रोक। अगली सुनवाई 25 को। छत्तीसगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि वे सेवारत डॉक्टर हैं। 2024 की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। नियमों के अनुसार सेवारत श्रेणी के तहत पात्रता के लिए 31 जनवरी 2024 तक 3 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। लेकिन काउंसलिंग के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी। अब मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। दंतेवाड़ा पंचायत चुनाव में एफएसटी का एक्शन। कपड़े और साड़ियां जब्त। वोटर्स को लुभाने की साजिश। यह शहर की सरकार के बाद छत्तीसगढ़ में गांव की सरकार का चुनाव हो रहा है। ग्राम सरकार के लिए पंचायत चुनाव के पहले फेज का चुनाव हो चुका है। अब दूसरे फेज के तहत 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले वोटर्स के बीच प्रत्याशी जा रहे हैं। प्रदेश के कई जगहों पर चुनाव प्रचार में तेजी देखी जा रही है। वोटर्स को अपने दल की ओर खींचने की कोशिश हो रही है। इसके लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच दंतेवाड़ा के कट्टे कल्याण में एक वाहन से साड़ियों और कपड़े का बंडल एफएसटी टीम ने जब्त किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया चीफ कौन? भूपेश बघेल ने दिया ये जवाब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट चल रही है। कहा जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को नया पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस संगठन में चर्चा भी तेज हो चली है। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने की चर्चा पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा, संगठन में नियुक्तियां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का विशेष अधिकार है। इस मामले में हम कोई बात नहीं करते, न इसके लिए अधिकृत है। ये उनका विशेष अधिकार है। वह पार्टी जो फैसला करेगी वो सिरोधारी है। घर में पाले जाने वाले कुत्ता के साथ सोना हो सकता है घातक। हो सकते हैं कई गंभीर बीमारियां। पशु भी हो सकते हैं बीमार। जो लोग अपने घरों में पालतू पेट्स रखते हैं उनको सर्दियों में अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखना चाहिए। कई लोग अपने पालतू पेट्स को अपने साथ बिस्तर पर भी सुलाते हैं। इंसान और जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि ये घातक साबित हो सकता है। वही कुत्ते के जरिए उनकी बीमारी हमें हो सकती है और हमारी बीमारी उनको लग सकती है। लिहाजा सर्दियों के मौसम में हमें अपना और पेट्स दोनों का ध्यान बराबर रखना चाहिए। वहीं पेट्स का वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। दुर्ग भिलाई में साइबर जागरूकता अभियान। पुलिस घर घर जाकर लोगों को कर रही जागरूक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई शहर में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों के बीच पुलिस ने कई पहल शुरू की है। साइबर अपराधों से बचाव के लिए दुर्ग पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। साइबर जागरूकता अभियान के तहत पुलिस घर घर जाकर लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों से बचने के उपाय बता रही है। जिले के सभी थानों की पुलिस इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके।
राशन दुकानों में लगातार हो रही थी चोरी, पुलिस ने खरीदार समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जरामानुज नगर थाना क्षेत्र के शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निशाना बनाकर सिलसिलेवार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों तथा चोरी का माल खरीदने वाले कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से चोरी किया गया 26 क्विंटल चावल, 11,900 रुपये कैश व घटना में प्रयुक्त वाहन व औजार जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, ग्रामीणों ने की दोबारा वोटिंग की मांग, मस्तूरी एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। जब बिलासपुर के मस्तूरी में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, में गतौरा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए मस्तूरी एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान अनियमितताएं हुई है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुनः मतदान कराने की मांग की। राजिम कुंभ कल्प मेले में सुरक्षा बलों की सेवा भावना, ड्यूटी के साथ निभा रहे मानवता का फर्ज। जो राजिम कुंभ कल्प मेला 2025 में तैनात सुरक्षा बल केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी ड्यूटी के साथ मानवता की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मेले में घूमने आए श्रद्धालुओं की खोई हुई कीमती वस्तुएं जैसे मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, एटीएम आदि खोया पाया टीम द्वारा खोजकर संबंधित व्यक्तियों को लौटाए जा रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।